तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है 27 मई 2023 और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक पोर्टफोलियो लेकर आया हूँ। पोर्टफोलियो जो कि मात्र 10,000 रुपए से आप इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओनली 10,000, हो सकता है उससे थोड़ा नीचे भी हो जाए। ब्रोकरेज वगैरह जोड़ के 10,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। अब जैसे ही मैंने कहा 10,000, तो आप में से बहुत लोगों ने वीडियो स्किप किया होगा, सीधे आगे लेके भागे होंगे और देखे होंगे कि कौन कौन सा स्टॉक्स है ना। ऐसी गलती मैं बार बार कहता हूँ ना करें, पहले कुछ बातों को समझिए। ये एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो है, फिर से समझिए, ये एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो है। हाई रिस्क पोर्टफोलियो क्या होता है कि जिसके स्टॉक्स के मूवमेंट जो होते हैं थोड़े अनसर्टेन होते हैं, बहुत फास्ट होता है और उस पर गवर्नमेंट के किसी भी चीज का इम्पैक्ट भी पड़ता है और साथ ही वो ऐसी कंपनियां होती है जिस पर कहीं ना कहीं कुछ न्यूज आया हुआ होता है। तो ऐसे सब स्टॉक्स को मिला के जो पोर्टफोलियो बनता है वो हाई रिस्क पोर्टफोलियो कहलाता है। तो गवर्नमेंट इशू हो जाएगा, गवर्नमेंट का कोई खबर आ जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंस होगा, तो उस स्टॉक्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से वो अच्छा भी इम्पैक्ट हो सकता है, बुरा भी इम्पैक्ट हो सकता है। इसके वजह से इसको हाई रिस्क पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो रिस्क अगर हाई है तो रिटर्न भी हाई मिलने के चांसेस बनते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? देखिए, मैं फिर बता दूं कि कोई भी यहाँ पे मैं आपको पर्सनली बोल नहीं रहा हूँ कि आपको बनाना है। मैं स्टॉक्स के नाम बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टॉक्स हाई रिस्क पोर्टफोलियो में मैंने अपने लिए ऐड किया है। अगर आपको बनाना है, अगर आपको लेना है, तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके जरूर करिएगा। ठीक है, लेकिन इसके रिटर्न मिलने के चांस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब चूंकि ये स्टॉक बहुत चल चुके हैं, ऐसा लगेगा आपको, तो आपको लगेगा इसमें क्या मूवमेंट बनता है। लेकिन जैसे ही स्टॉक्स के मैं आपको नाम बताऊंगा, आप कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है। तो चलिए देखते हैं कि मात्र 10,000 में वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मात्र 6 स्टॉक्स के नाम मैं आपको बताऊंगा, मात्र 6 स्टॉक्स। और उसी 6 स्टॉक में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करिएगा। इसका रिटर्निंग आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। मार्केट अगर अपसाइड रहा और मूवमेंट में रहा, सारी चीजें सही रही, हाँ नीचे आने, चूंकि ये पोर्टफोलियो है तो जाहिर सी बात है, आपको पोर्टफोलियो है तो 3 से 5 साल का व्यू रखना पड़ता है। अब 3 से 5 साल में रिसेशन आ गया, आर्थिक मंदी आ गया, कुछ भी हो गया, तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट उस पर भी पड़ेगा। तो ये सारे रिस्क बनते हैं पोर्टफोलियो में। लेकिन पोर्टफोलियो का मतलब है कि अच्छी क्वालिटी का स्टॉक बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं कॉन्सेप्ट मोटा मोटी आप समझ गए। अब चलता, मैंने पहले भी कई सारे पोर्टफोलियो बना के आपको दिया है जिसमें आपने हाईली रिटर्न प्राप्त किया। हालांकि आप लोग बोलते नहीं है कमेंट में, वो शर्म लगता होगा बोलने में कि हाँ मैंने पैसा बनाया है आपके रिकमेंडेशन से। लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो लिखा हुआ होता है ना, तो वो तो मैं जानता हूँ कि कितने रिटर्न बन रहे हैं। तो पहले भी मैंने रिकमेंड किया, पैसे वहां पे भी बन रहे हैं। फिर से एक 10,000 का पोर्टफोलियो लेकर आया हूँ, मात्र कॉमन मैन का पोर्टफोलियो। ये सिंपल आदमी साधारण जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। तो चलिए एक एक करके स्टॉक्स के नाम देखेंगे और कितना वैल्यू इन्वेस्ट करना है, कितना स्टॉक्स लेना है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सीधे एक्सेल सीट पे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला स्टॉक वो है बैंकिंग सेक्टर का। देखिए, मैंने नाम दे दिया है कॉमन मैन पोर्टफोलियो। 10,000 तो आदमी इन्वेस्ट कर ही सकता है और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं कि हर मंथ 10,000 एक बार में लगाना है, एक ही बार लमसम अमाउंट होता है 10,000। आप इसको 10,000 रुपये साले साल लगा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। 10,000 एक ही बार में, जैसा आपकी मनसा है वैसा करिए। 10,000 एक बार भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 10,000 का कम से कम खर्चा इसमें 10,000 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे खोल लिया कैलकुलेटर, क्योंकि हमें ये भी देखना है कितना प्राइस चल रहा है स्टॉक्स का। तो पहला बैंकिंग सेक्टर का है और पहला ही शेयर मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, सीरियल नंबर। देखिए जैसे बनता है, उसके बाद स्टॉक्स, उसके बाद आपको लिखना होगा CMP आज के डेट में ना, CMP। अच्छा, ये डेट के हिसाब से, तो डेट यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ना कि 27 तारीख को ये मैं बता रहा हूँ। तो प्राइस कब का होगा, जो क्लोजिंग प्राइस होगा फ्राइडे को, यानी कि 26 तारीख वाला, 26 में मिला, वो इसमें वैलिड होगा। क्लियर, उसका CMP। तो CMP यहाँ लिख दिया। उसके बाद आप क्वांटिटी लिख सकते हैं और उसके बाद इन्वेस्टेड अमाउंट, कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा ये। ठीक है, क्योंकि 10,000 से ही 10,000 के अंदर ही इसको इन्वेस्ट करना है। ये सारे हो गए। अब नंबर ऑफ स्टॉक में सबसे पहला नंबर क्या होगा, वो होगा SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको याद है मैंने हाईली रिस्क क्यों बोला, गवर्नमेंट का कोई भी अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, PSU का सबसे बड़ा बैंक है, तो इसके वजह से आपको यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा, इसलिए SBI। CMP अगर SBI का हम लोग देखें तो चलते हैं SBI का CMP यहाँ पे चेक कर लेते हैं जल्दी से कि 26 तारीख को जब मार्केट बंद हुआ है तो SBI का क्या चल रहा है। CMP चल रहा है क्लोजिंग 586 रुपए का।
तो यहाँ पे लिखेंगे 586। ठीक है, आपको इसमें जो क्वांटिटी लेना है ना, वो मात्र और मात्र 3 क्वांटिटी लेना है, मात्र 3 क्वांटिटी लेना है। ठीक है, कितना लेना है? 3 क्वांटिटी। अब जैसे 3 क्वांटिटी लिया तो आप ये सोचिए कि इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा। आप जरा ये सोच के देखिए कि इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा। तो सोचना क्या है, आप कहेंगे इसमें कैलकुलेट कर लीजिए, बिल्कुल सही। तो मैं इसका साइज पहले बढ़ा देता हूँ ना, साइज बढ़ा दिया या। अब देखिए 3 क्वांटिटी चूंकि आप ले रहे हैं तो कैलकुलेटर खोलिए, 586 इंटू 3 तो 1758 रुपया आपका इन्वेस्ट हो गया। 1758 रुपये इसमें आपने डाल दिया। अब चूंकि ये पीएसयू है तो इस वजह से इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ये ध्यान आपको रखना है। इसका मैं 1 साल का रिटर्न भी दिखाऊंगा कि कितना रिटर्न दिया है इस पूरे पोर्टफोलियो का। ठीक है, अब दूसरा स्टॉक चल, दूसरा है टाटा मोटर्स। क्या है? टाटा मोटर्स। देखिए स्टॉक्स जो भी बताऊंगा वो सारे एकदम फंडामेंटली टू गुड स्टॉक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ता है भैया। अब टाटा मोटर्स का जो है प्राइस देखते हैं, सीएमपी क्या चल रहा है। तो चलते हैं टाटा मोटर्स में और देखते हैं कि भाई जो क्लोजिंग चला है वो क्या चला है। ये खोल लिया मैंने टाटा मोटर्स और इसमें प्राइस चल रहा है 518 रुपया 45 पैसा। क्लोजिंग प्राइस कितना चल रहा है? 518 रुपया 45 पैसा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि भाई 518 रुपया 45 पैसा चला। इसमें भी आपको 3 क्वांटिटी ही लेना है। अब 3 क्वांटिटी लेंगे तो देखते जाइएगा, 518 इंटू 45 इंटू 3 तो कितना हो गया? 1555 रुपया 35 पैसा। तो मैं राउंड नंबर 1555 लिख दूं, 1555 रुपया ये लिख दिया। चलिए 2 स्टॉक्स हो गए, दोनों फंडामेंटली टू गुड स्टॉक है। तीसरा स्टॉक्स मैं आपको जो बताऊंगा यहाँ पर, जो कि आपको इसमें शामिल करना है, वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया डिविडेंड लेना है ज्यादा, कोल इंडिया। आपको सरकार के तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट होगा उसका कुछ फायदा मिलेगा, कोल इंडिया। एनर्जी में कोल इंडिया, आप इस पर नजर रख के चल सकते हैं। कोल इंडिया में कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि पीएसयू कंपनी है तो डिविडेंड वगैरह भी बहुत अच्छा देती है और साथ ही मूवमेंट भी पिछले कई सालों से ये करता ही आ रहा है। लगभग साल में रिटर्न 12-15% का दे ही देता है। इसके हम लोग देखेंगे इस पूरे पोर्टफोलियो का 1 साल का कितना रिटर्न है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कोल इंडिया, इसमें आपको सीएमपी पहले देखना है और सीएमपी हम लोग चलेंगे कोल इंडिया और कोल इंडिया में डाल दिया। इसका प्राइस आ गया 241 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 241 रुपया 50 पैसा। इसमें 6 क्वांटिटी लेना है। इसमें कितना लेना है? 6 क्वांटिटी। तो 241 रुपया 50 पैसा इंटू 6, 1449 रुपया लग गया। इन्वेस्ट कितना किया आपने? 1449। देखिए 10,000 के अंदर ही करना है, उससे ज्यादा जाना ही नहीं है। 10,000 से आप 10 के 20 कर लीजिए तो क्वांटिटी डबल हो जाएगा। अगर 10 से 20 करना है, 10 नहीं सर मैं तो अरबपति आदमी हूँ, करोड़पति आदमी हूँ, लखपति आदमी हूँ, इस टाइप का है, मेरे लिए 10,000 कोई बड़ी बात नहीं, मैं 1 लाख कर सकता हूँ। तो उसी रेशियो में क्वांटिटी आप इंक्रीज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सिंपल बात है। चौथा टाइप है ना, देखिए वो आप कुछ लोग कहेगा नहीं सर मैं तो 5,000 ही कर सकता हूँ, 10,000 नहीं कर सकता, तो क्वांटिटी आधा हो जाएगा। इसी तरह वो सबका अपना अपना है, अपना हिसाब है, रिस्क मैनेजमेंट है, अपना कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो कर सकते हैं। कोल इंडिया, लेकिन मेरे ख्याल से 10,000 काफी है, 10,000 कर सकता है लोग। अडानी पावर, कोल इंडिया के बाद अडानी पावर। अब आपको ये समझिए कि मैंने हाई रिस्क पोर्टफोलियो नाम क्यों दिया था। अडानी में इशू चल रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट आ जाती है, खबरें आ जाती है, प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन कंपनी तो है अच्छी कंपनी, अडानी की कंपनी है ना। एक समय तो इस चमक है, अभी भी चमक है, खराब थोड़ी हुआ, लेकिन चूंकि न्यूज लगा रहता है इसलिए हाई रिस्क में चला जाता है इस वजह से। तो इसमें जो आपको लेना है ना 6 शेयर इसमें भी लेना है, इसमें भी आपको मात्र 6 शेयर ही लेना है अडानी पावर में, ज्यादा शेयर नहीं लेना है। और इसका भाव क्या चल रहा है अडानी पावर का? अडानी पावर ये हाई रिस्क पोर्टफोलियो, याद रखिएगा। अडानी पावर 258 रुपया 5 पैसा, तो राउंड नंबर 258 लिख देते हैं। 258 और 6 क्वांटिटी ले रहे हैं तो 258 और इंटू 258 इंटू 6 क्वांटिटी और चला गया 1548 रुपए। इसमें आपको लग गया 1548 रुपए, 1548। चलिए 4 शेयर दे दिया। 5वां शेयर की बात है, 5वां शेयर जो दूंगा जबरदस्त स्टॉक है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, इंडियन होटल्स। क्या नाम है? इंडियन होटल्स। ये आपको पता ही है। इसमें भी जो आपको लेना है मात्र और मात्र 4 शेयर ही लेना है, 4 क्वांटिटी मिलेगा आपको, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। इंडियन होटल, आप इसको एक बास्केट बना के डायरेक्ट प्लेस कर दीजिए ऑर्डर। ऐसा क्या, मैंने बास्केट कैसे बनाता है इसका वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, आप जाके चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। इंडियन होटल्स
का जो प्राइस है वो आपको पहले यहाँ देखना है कि कितना है। इंडियन होटल्स का प्राइस, इसका प्राइस आ गया है 383 रुपया 95 पैसा। ऑल टाइम हाई चल रहा है, आप देखिए ऑल टाइम हाई चल रहा है, जबरदस्त स्टॉक्स मूवमेंट में 383 रुपया 95 पैसा, 383 रुपया 95 पैसा। अब इसके हिसाब से 4 क्वांटिटी में कितना लगाते हैं, 384 कर देता हूँ, 384 इंटू 4 क्वांटिटी, तो 1536 रुपये लग गए। इसमें कितने लग गए, 1536 रुपये। क्लियर। अब लास्ट अंतिम शेयर जो दे रहा हूँ वो भी टाटा ग्रुप की ही कंपनी है जिसका नाम है ट्रेंड, और ट्रेंड में आपको मात्र एक क्वांटिटी ही लेना है, सीएमपी। अभी देख लेते हैं, क्वांटिटी एक ही लेना है, और एक क्वांटिटी अगर आप लेते हैं तो इसका प्राइस आपको ट्रेंड क्या करता है, कपड़े लत्ता का, फैशन का कारोबार करती है ना ट्रेंड का कपड़ा आता है, टेक्सटाइल अपीयर्स आता है, 1530 रुपये। तो इसमें आपको कितना इन्वेस्ट हो जाएगा, 1530 रुपये ही इन्वेस्ट होगा ओनली, क्योंकि वही सीएमपी चल रहा है। तो ओवरऑल ये आपको बना, अभी इसका पूरा वैल्यू देखेंगे हम लोग कितना है। और अब क्या क्या देखिए, ये एसबीआई आ गया सेक्टर। अगर मैं बात करूं सेक्टर का, तो आपको सेक्टर ये आ गया बैंकिंग, है ना, बैंक आ गया, ये आ गया ऑटो, ये आ गया आपको एनर्जी, ये भी एनर्जी में आएगा, अडानी वाला, है ना। उसके बाद इंडियन होटल्स, ये टूर एंड टूरिज्म वाला में आ गया, और ये आ गया फैशन। तो अलग अलग सेक्टर का मैंने आपको स्टॉक्स दिए। अब देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होगा, इसको अगर हम टोटल करेंगे तो इतना तो मुझे नहीं आता है ये एक्सेल, लेकिन ऑटो सम करूंगा तो 9376 रुपये कितना में हुआ, 9376 रुपये लगा। इसलिए मैंने कहा था कि 10,000 के अंदर ही आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9376 रुपये में ये पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा, और इतने शेयर 6 शेयर से। अब इसी चीज को आप देखिए, जब भी पोर्टफोलियो बनता है दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए कि वो 1 साल 5 महीने के लिए नहीं बनता है, कम से कम 3 से 5 साल के लिए पोर्टफोलियो बनता है। रिटर्न आपको वहीं से जनरेट होगा, उसके पहले जनरेट नहीं होता है। बहुत लकी रहे तो हो गया, नहीं तो फिर वो धीरे धीरे सस्टेन भी करता रहेगा, इस तरह से होता है, क्योंकि नीचे भी आएगा ऊपर में, तो 3-5 साल आप रखेंगे तो रिटर्न आपको दिखेगा। तो ये 6 शेयर हो गए। अब देखिए इस 6 शेयर का मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, जो कि मैंने रखे हैं बना के, और उसका परफॉर्मेंस देखेंगे 1 साल का तो जबरदस्त आपको मूवमेंट बनेगा, पिछले 3 साल का देखेंगे तो जबरदस्त मूवमेंट दिखेगा, 5 साल का देखेंगे तो जबरदस्त मूवमेंट दिखेगा। इसी हिसाब से रेशियो निकलता है। तो चलते हैं इसका परफॉर्मेंस देखते हैं पहले। अब आपको यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस दिख रहा होगा दोस्तों, साफ दिख रहा है परफॉर्मेंस। चलिए मैं पेन टूल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए एसबीआई में, यहाँ पे आप यहाँ पे देखते जाइए 1 ईयर है ना, 1 ईयर। और यहाँ पे एसबीआई, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, अडानी पावर, इंडियन ट्रेंड, इतना है। और ये सारे नंबर वाइज आपको दे दिया, ये वेटेज वाइज है, वेटेज देना हम लोग को, वहाँ पे वेटेज का कॉलम मैंने नहीं बना। यहाँ पे 3 शेयर 3 शेयर 6 शेयर 6 शेयर इस तरह से दिया, फिर 4 शेयर और 1 शेयर, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आते हैं नीचे की साइड में, और इसका ओवरऑल 1 साल का परफॉर्मेंस देखिए आप। इस पोर्टफोलियो का 1 साल का अगर परफॉर्मेंस बीते 1 साल का देखते हैं तो 36% का ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस बना के इस पोर्टफोलियो ने दिया। यानी कि 1 साल पहले अगर किसी ने 10,000 रुपए इस 6 शेयर में लगा के पोर्टफोलियो बना था, उसको 36% का रिटर्न मिलता, यानी कि 10,000 पे 3600 का प्रॉफिट हो जाता। 10,000 रुपए बढ़ के कितना हो जाता, 3600 रुपए। तो यानी कि टोटल 13,600 का आज के समय में वैल्यू हो जाता अगर 1 साल पहले किसी ने लगाते। अब बैंक में भी अगर आप 10,000 रुपया रखते तो बैंक 5% के हिसाब से आपको 500 रुपया थमाता, और टेंशन नहीं लेते, कहते कि जाओ भैया तुमको साल भर में 500 रुपया दे रहा हूँ, बहुत दे रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, और यहाँ आपको 3600 रुपये मिल जाते। ये बात समझ रहे? अब अगर किसी ने 3 महीना पहले लगाया हो, है ना, या 3 साल पहले लगा, तो 3 साल पहले अगर किसी ने लगाया होगा तो उसका तो 12 न्यारा होगा, 327% का रिटर्न मिल रहा है। यानी कि 10,000 रुपए में उसको 327% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि लगभग 32,000 का उसको प्रॉफिट हो गया है। उसको 32,000 का प्रॉफिट हो गया है पिछले 3 साल में अगर किसी ने लगाया। और अगर किसी ने 5 साल पहले लगाया होता है इस पोर्टफोलियो में तब, तो देखिए 294 यानी 29,000 के आसपास का प्रॉफिट उसका रहता। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने 3 महीना पहले लगाया हो, तो 3 महीना पहले का ऐसे तो यहाँ नहीं दिख रहा है, 20% का रिटर्न दिख रहा है, 1 मंथ में 10% का रिटर्न दिख रहा है, 10 से 5% का रिटर्न दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या कर रहा है। यहाँ
कि लगभग लगभग आपको जो है रिटर्न और परसेंटेज के हिसाब से 3 महीने में आप देखिए कितना दे रहा है कि मार्केट हमारा इतना पॉइंट गया ऊपर और ये पॉइंट इतना ऊपर गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 3 से 6 महीना नहीं देखना है, उसमें उतना मूवमेंट नहीं मिलेगा, आपको कम से कम 3 साल का वैल्यू लेके चलना है। 3 साल, कम से कम 3 साल और 5 साल, इसमें आपको रिटर्न कितना ज्यादा इस स्टॉक्स ने बना के दिया आपने देखा। तो इस तरह से आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक बास्केट बनाइए और उस पूरे बास्केट को बाय कर सकते हैं। और 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप अपने फैमिली के लिए रख सकते हैं, आप अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं कहीं कि भैया 10,000 रुपए लो, तुम्हारे जन्मदिन पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया इन सारे स्टॉक्स में। और हर साल जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे ये शेयर के प्राइस भी बड़े होते जाएंगे। थोड़ा नीचे भी आएगा तो उसमें डरना नहीं, क्योंकि सारे फंडामेंटली टू गुड स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक्स है, इसलिए थोड़ा हाई रिस्क भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इसमें घुसा हुआ है। एसबीआई आप देख रहे हैं गवर्नमेंट का है, आप चाहे कोल इंडिया देख लीजिए गवर्नमेंट का, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा देगा। लेकिन डिविडेंड भी तो मजा भी तो उसी तरह मिलेगा आपको डिविडेंड की वजह से। इसके वजह से क्या है, आपको कभी कभी बोनस भी मिल सकता है ना। तो बड़ा रिस्क लेना है तो बड़े पैसे तभी बनते हैं रिस्क पर, और ये से खास ज्यादा रिस्क वाला नहीं है सारे स्टॉक्स टू गुड। तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो पसंद आया हो, कोई सुझाव हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में। बाकी फिर से मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कॉमन मैन पोर्टफोलियो आपको मुबारक हो, बहुत बहुत धन्यवाद।